भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। यहाँ लगभग 1.4 अरब लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसी स्थिति में हैं जिनके पास जरूरी खर्चों के अलावा कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं बचता। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ब्लूम वेंचर्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जरूरी खर्चों से ज्यादा खर्च करने वाला उपभोक्ता वर्ग केवल 13 से 14 करोड़ों तक ही सीमित है। ये संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा कम है। इसके अलावा लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे खर्च करना सीख रहे हैं, लेकिन उनकी जेब में अभी उतने पैसे नहीं बच रहे कि वो खर्च कर सके। डिजिटल पेमेंट्स ने भारतीय लोगों की खरीदारी को आसान तो बना दिया, लेकिन इन लोगों के खर्च करने की आदतों में अब भी हिचकिचाहट बनी हुई है। इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में अमीरों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से पहले से अमीर लोगों की दौलत बढ़ रही है। यानी जो लोग पहले से अमीर हैं, वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन नए अमीरों की संख्या में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा। अब इसका असर सीधा बाजार पर पड़ रहा है। कंपनियां अब सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने की जगह महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही हैं। जैसे लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी 5 साल में 40% गिरकर सिर्फ 18% रह गई है। महंगे स्मार्टफोन धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन सस्ते मॉडल्स के खरीदार कम हो गए हैं। कोल्ड प्ले और ईडी शीरन जैसे इंटरनेशनल स्टार्स की महंगी कॉन्सर्ट टिकट पलक झपकते ही बिक जाते हैं, जबकि आम जनता के लिए मनोरंजन महंगा होता जा रहा है। आपको बता दें, बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की रिकवरी के शेप्ड की रही है। यानी अमीरों के लिए अच्छे दिन आ गए, गरीबों की हालत और खराब हो गई। इसे ऐसे देखिए जैसे 1990 में भारत के टॉप 10% लोग 34% राष्ट्रीय आय के मालिक थे। आज वहीं 10% लोग 57.7% राष्ट्रीय आय के मालिक हैं, जबकि देश के सबसे गरीब 50% लोगों की आमदनी 22.2% से घटकर सिर्फ 15% रह गई है। यानी अमीरों के लिए दुनिया और चमकदार हो गई, जबकि गरीबों के लिए चीजें पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत का मिडिल क्लास भी मुश्किलों में फंसता जा रहा है। महंगाई के साथ उनकी सैलरी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में टैक्स देने वाले मिडिल क्लास की इनकम असल में स्थिर हो रही है। यानी महंगाई के हिसाब से देखें तो उनकी सैलरी आधी हो चुकी है। आज की बात करें तो मध्यम वर्ग की सेविंग 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, लेकिन आमदनी वैसी की वैसी बनी हुई है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।